हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिव श्रीवास्तव। करंटली मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में क्लर्क के तौर पे काम करता हूँ एंड एसबीआई क्लर्क प्री एग्जामिनेशन जो है वो आने ही वाला है। हार्डली 25 दिनों का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो अभी तक जिनका प्री का भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो भाई आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सिर्फ प्री नहीं क्लियर करना है, आपको मेंस भी क्लियर करना है ताकि आपकी जॉब लग सके। तो प्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हर हर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है, बट स्टिल आपको कुछ तो कुछ सीखने को सब में से मिलेगा ही। चलो, तो आज हम लोग मेंस की बात करेंगे कि मेंस को क्लियर कैसे करना है। जैसे मैंने प्री के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप प्री को आराम से क्लियर कर सकते हो। और प्री का कट ऑफ कोई हाई जाने वाला है नहीं, रीजन बीइंग कि हर स्टेट में अपनी अपनी कट ऑफ, सॉरी, अपनी अपनी अच्छी वैकेंसीज आ रखी है। तो मेंस में करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जीए। इसमें आपको हिंदी का ऑप्शन नहीं दिखेगा, लाइक आरआरबी। ठीक है, तो जिनका हिंदी मतलब स्ट्रेंथ होता है और इंग्लिश उनका वीकनेस है, तो उनके लिए थोड़ी सी खराब बात है। सबको पता तो है ऑलरेडी ये सब चीज़, पैटर्न वगैरह होता है क्या है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मार्क्स वगैरह कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। बस यही जानना था, ठीक है? और अब बात करते हैं हम लोग कि मेंस को क्लियर करने के लिए हमें करना क्या है। देखो, लास्ट ईयर अगर आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो टफ था वो था क्या, और ईज़ी था क्या, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले ना जीए को उठाते हैं। देखो, जीए में करना क्या है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आईबीपीएस, खासकर जो आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ये जो 4 एग्ज़ाम्स होते हैं ना, आप आरआरबी को साइड कर दो अभी, ठीक है? तो इनमें होता क्या है, जो जीए के पर्टिकुलर सेक्शन होते हैं, उनमें रिसेंट मंथ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लाइक अगर मान लो आपका फेब में एग्जामिनेशन हो रहा है मेंस का, तो वो जनवरी से ज़्यादा पूछेंगे, दिसंबर से ज़्यादा पूछेंगे। वो रिसेंट के मंथ्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि उनमें से क्वेश्चन अगस्त का नहीं आएगा, आएगा, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 होता है मैक्सिमम, ठीक है? तो आपको फोकस करने की ज़रूरत क्या है, जो रिसेंट के मंथ्स होंगे, क्योंकि आपको स्कोर करना है एक डिसेंट मार्क्स जिससे आपका सिलेक्शन हो रखे। आपको वहाँ पे किसी को प्रूफ नहीं करना है कि आपने 6 महीने का पढ़ा, आपने 10 महीने का पढ़ा। अगर आपने 1 महीने, 2 महीने पीछे का भी सही से पढ़ा है, 1 महीने तो बहुत कम हो गया, लेकिन 2-3 महीने का कम से कम पढ़ा है सही से, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और सिलेक्शन के लिए यही इम्पोर्टेंट होता है। तो और जीए में है भी इम्पोर्टेंट क्या, लाइक वही चीज़ों पे आप फोकस करो जिनमें बैंकिंग अवेयरनेस होता है। लाइक क्या होता है बैंकिंग अवेयरनेस में, जो टॉपिक होता है ना, उससे वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। तो जिस मंथ का भी पढ़ो आप जीए, फोकस पहले रहना चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन पे, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज वहीं का होता है। ठीक है, इनको डेप्थ में पढ़ना। ठीक है, लाइक अगर किसी भी बैंक से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप हुआ है सपोज, तो कोशिश करो उस बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी जानने का। हिस्ट्री इन द सेंस वो एस्टैब्लिश कब हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एंड उसके अभी एमडी सीईओ कौन है। ठीक है, सेम गोज टू इंश्योरेंस कंपनी। तो थोड़ी बहुत डेप्थ में नॉलेज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वैसे देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये देखो, रिपीटर्स को भी पता होता है, बट फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिनकी वजह से उनका थोड़ा-सा सिलेक्शन थोड़ा-सा पॉइंट से रह जाता है। कभी-कभी यही थोड़ी बहुत चीज़ें होती है ना, वो हेल्प कर जाती है आपके सिलेक्शन में, है ना? फ्रेशर्स को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स को आप इग्नोर कर सकते हो, कर दो, ठीक है? माइंड में ये चीज़ ज़रूर चलेगा। लेकिन ये नहीं कि बैंकिंग अवेयरनेस को ही इग्नोर कर देना, क्योंकि वेटेज उसी का सबसे ज़्यादा है। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो जीए के, और उसको एनालाइज करो, या फिर किसी टीचर का हेल्प ले लो। वो अपने वीडियो से बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप उस पर डिसाइड कर लो कि हाँ, ये मेजर टॉपिक्स हैं, मुझे इन पे फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ से आपका जीके हो जाएगा, ठीक है? जीए, सॉरी। यानी कि आपको समझ में आएगा, समराइज यही होगा इसका, कि आपको रिसेंट के मंथ्स को फॉलो करना है, मुश्किल से 2 से 3 महीने, ठीक है? 3 महीने बहुत अच्छे से कर लो, आपको 6 महीने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें भी 6 मही सॉरी 3 महीने में ना, बैंकिंग अवेयरनेस आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद ही कोई टॉपिक आप पढ़ो। देखो, वो एक इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, शायद वो आप इसको रिकॉल ना कर पाओ, रिमेंबर ना कर पाओ। एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन जब आपको एकदम नहीं याद आए, मतलब एकदम नहीं याद हो पाए आपसे, तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो ये होगा जीए हमारा, है ना? तो बात करते हैं क्वांट की। देखो, क्वांट में क्या होता है, स्पीड मैथ, डीआई, अरिथमेटिक, ये 3 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना? तो आपको फोकस करना क्या है? क्वांट में मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर मेंस को आप स्पेशली देख रहे हो, चाहे वो आईपीएस क्लर्क हो, आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इनमें आपको 2 टॉपिक बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन 2 टॉपिक अगर आप अच्छे से करते हो ना, तो आपके बहुत सारे मार्क्स उठ सकते हैं वैसे ही, है ना? इनमें 2 टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम। इनको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। डेप्थ में करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हर दिन 10-15 क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना? आप नए-नए अप्रोचेस सीखोगे, खुद के अप्रोच डेवलप होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस में फँसोगे नहीं, है ना? क्या होता है कभी-कभार,
ऐसे क्वालिटी के क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उन पे डीआई आ जाती है पूरी। 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, मैं सिर्फ़ वो सिम्पलेस्ट फॉर्म में बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0, अब इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो। ये नहीं, जो बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस रहते हैं ना, जिनमें आपको मल्टीपल ऑफ रूट्स ये सब आपको मतलब फाइंड करने की ज़रूरत होती है ना? ये बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आप मतलब इन टॉपिक्स को ना, इन 2 टॉपिक्स को सबसे पहले बहुत अच्छे से करो, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सिस्टम। देन आप बाकी की जो भी चैप्टर्स है ना, उन पे फोकस करो। अरिथमेटिक में सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुछ चैप्टर्स वीक है, लेकिन आप बोलोगे परसेंटेज ही वीक है, तब तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर मान लो आपकी मेंसुरेशन वीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक है, तो आप इनको छोड़ सकते हो। इन 2 चैप्टर्स के पीछे पागल होके आपको अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है उनको खराब नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से आप क्वांट मास्टर कर सकते हो। क्वांट में आपको देखो क्या होगा, स्पीड में के क्वेश्चन आएँगे, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके क्वेश्चन्स आएँगे। डीआई देखो, हर डीआई बनने वाला नहीं होगा। आपको कुछ ईगो को साइड करके ना कुछ डीआई को छोड़ना पड़ेगा। जो आप उसमें डुएबल होगी उसको आप करो, है ना? साथ में अरिथमेटिक के क्वेश्चन्स भी करना होगा। तो देखो, क्वांट कुछ ऐसा है कि आप कम से कम 20-22 क्वेश्चन कर सको। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम दोनों चैप्टर अच्छे से कर रखा है, तो आप 20-22 क्वेश्चन कर ही लोगे। तो ये रहा कुछ क्वांट का तरीका, है ना? तो अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा-सा रीडिंग सेक्शन पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एडिटोरियल आप रेगुलर पढ़ो, ठीक है? इसमें सिर्फ़ बेसिक ग्रामर से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप साफ काम नहीं चलेगा। आप अगर सिर्फ़ प्री के प्रिपरेशन पे जाते हो, अगर आपने प्री में रेगुलर प्रैक्टिस कर रखा है, 25-26 नंबर, 28 नंबर ला रहे हो, तो यहाँ पे आप आराम से 20 नंबर तो स्कोर कर लोगे। लेकिन आपको याद रहे, आपको मेंस क्लियर करना है, तो आपको एज लेना पड़ेगा, और एज लेने के लिए इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप रीडिंग सेक्शन पे थोड़ा-सा वर्क करके आप यहाँ पे नंबर उठा सकते हो, जिससे आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्या है, रीडिंग सेक्शन पे ज़्यादा काम करना, एडिटोरियल अभी रेगुलर पढ़ो, है ना? साथ में वर्ड्स वाला जो सेक्शन होता है, जैसे होता है ना टिपिकल वर्ड्स, तो अगर आपको उनकी मीनिंग अभी नहीं आ रही है, तो थोड़े बहुत एडिटोरियल में जो आपको नए-नए वर्ड दिखते हैं, आप उनको पढ़ो अच्छे से, रिवाइज़ करो रेगुलर बेसिस पे। साथ में कहीं भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स के क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन वगैरह सब मिल रहे हैं, तो वो करो। पैराजम्बल मेंस के हर 2 दिन पे मतलब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, या फिर हर दिन एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहो मेंस के पैराजम्बल। साथ में आरसी, देखो एक आरसी तो डुएबल आती है, लेकिन एक आरसी ना बहुत टफ आएगी। उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो आरसी के टाइम में हमारा दिमाग इधर-उधर भटकता है। हम पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन मीनिंग हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। तो फ़ोकस कैसे बिल्ड होगा? जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा? आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो सब चीज़ घूम फिर के एडिटोरियल पे ही आती है। तो एडिटोरियल इज़ द की। आपको उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अभी भी आपका मेंस 2 महीने दूर है, मिनिमम। तो आपको 2 महीने दूर अभी अब अगर आपका मेंस है, तो अभी भी आपके पास टाइम बचा है कि आप ट्यूटोरियल पढ़-पढ़ के कुछ उस रिदम में आ जाओ कि आप 25-30 नंबर स्कोर कर लो। अगर आप 30 नंबर स्कोर कर लो, देन बहुत अच्छा है। 30 नंबर एक सेफेस्ट ज़ोन वाला हो गया चीज़, है ना? तो इंग्लिश कुछ इस तरीके से आप सही कर सकते हो। इंग्लिश में ग्रामर के कुछ चैप्टर्स मैंने प्री के वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखा है ना? लाइक टेंस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया। सब ये सारे चैप्टर्स आपके मुँह पे होने चाहिए, इनके रूल्स, है ना? रूल्स के साथ-साथ इनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मैंने प्री के वीडियोज़ में बता रखा है। और जो भी चैप्टर आप पढ़ो, जिन टीचर से पढ़ोगे, तो वो भी आपको सीट्स देंगे ही, मतलब सॉल्व करने के लिए, है ना? तो ये हो गया आपका इंग्लिश। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रीज़निंग की। देखो, रीज़निंग में क्या होता है, आपको पहले ना बहुत सारे क्वेश्चन जो भी होंगे, जितने भी होंगे, पज़ल को मत छूना। मेंस है, पज़ल मत छूना पहले। आप चाहे पज़ल में कितने भी महारथी क्यों ना हो। आप मिसलेनियस पहले करो, लाइक कोडेड सिलॉक्स, डायरेक्ट देना है सिलॉक्स, तो वो भी कर सकते हो, रिवर्स भी दे सकते हैं ना। तो मतलब सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इनके जितने भी आपको हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं वो भी, ठीक है? आपको फिर उसके साथ हाई लेवल कोडिंग हो गए, है ना? ये सारे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर लो अभी से इतनी ज़्यादा कि आपको एग्ज़ामिनेशन में ये सब चीज़ मतलब दिक्कत ही ना करे। तो उसके बाद जब आप ये चीज़ इन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हो, जब सेक्शनल मॉक भी रेगुलर देते हो, तो फिर आपको एग्ज़ामिनेशन में उतनी दिक्कत नहीं आती है। तो उसके बाद ना थोड़े साथ में क्या करो, जो भी क्रिटिकल रीज़निंग के पोर्शन है उनको कवर करो, मतलब 2-2 3-3 दिन पे एक टॉपिक उठाओ, उनको क्लियर करो और उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपकी क्रिटिकल रीज़निंग जो टॉपिक है उस पे भी पकड़ बनेगी और आप एक अच्छा खासा मार्क्स वहाँ स्कोर कर सकते हो, है ना? तो कुछ इस तरीके से स्कोर करें, बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में स्कोर करना है तो वही छोटी-मोटी चीज़ों पे ही काम करना है। बस आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, है ना? तो अब देखो, हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज़ कि हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पे कितने-कितने नंबर हाँ, स्कोर करने की कोशिश करनी है ना?
तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में। देखो इंग्लिश कोशिश करना है हमें 25 से 30 के बीच में हमें स्कोर करना है। अब इसके लिए अटेम्प्ट कुछ भी हो सकते हैं। देखो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप 35 भी जा रहे हो, अगर आपको प 35 लग रहा है कि 35 मेरे 32-33 सही है, तो आगे 1-2 क्वेश्चन में डाइसी हो आप 2-3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में, तो आप चांस ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने 26 अटेम्प्ट करा, आपके 25 सही है, तो आप कोशिश करो कि अब आगे अटेम्प्ट मत करो अगर आपको क्वेश्चन डाइसी भी लग रहा है तो। 25 तक 26 तक रहने दो। आपको स्कोर करना है कि 25 से नीचे ना जाए, कम से कम 25 और उससे ऊपर जितना हो सके। 25-30 कर ले तो बहुत अच्छी बात है ना? तो इंग्लिश में आपको कोशिश करना है कि आप इतने मार्क्स सिक्योर करो, है ना? मैं रेफरेंस में लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो रीजनिंग की बात करें तो लास्ट ईयर रीजनिंग कम से कम 25-26 नंबर बनने वाले 25-26 क्वेश्चन बनने वाले आए थे, है ना? तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतने क्वेश्चन देंगे वो बनने के लिए। तो हमें कोशिश करना है 25 प्लस स्कोर करने के लिए, है ना? उसमें एक मशीन इनपुट का क्वेश्चन आया था जो लास्ट ईयर थोड़ा-सा टिपिकल था। तो उसको भी अच्छा करने की ज़रूरत है ना? तो मशीन इनपुट के जो क्वेश्चन थे उनको भी अच्छे से मतलब सॉल्व करते रहो। तो कोशिश करना है कि इसमें भी हमारा 25 नंबर कम से कम हम स्कोर कर सकें, 25 से 30 के बीच में यहाँ भी, है ना? ये अनडूएबल नहीं है। अगर आप मेंस अभी तक नहीं दिए हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये डूएबल है। पीओ का मेंस अलग होता है, क्लर्क का मेंस अलग होता है। बात करते हैं जीए की। जीए में ज़्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 10 नंबर स्कोर करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 नंबर, 5 से 10 के बीच में आपको स्कोर करना है। चूँकि सेक्शन कट ऑफ होता नहीं है, तो आपको बस 5 से 10 नंबर लाना है, ठीक है? यहाँ आपका जीए का भी सेक्शन खत्म। बचा क्वांट। क्वांट अगर आपने जो मैंने बताया 2 टॉपिक उन वो बहुत अच्छे से कर लिया। साथ में अरिथमेटिक के भी आपके 2-3 चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे ठीक-ठाक हैं। डीआई भी आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। आप ट्रस्ट करो 20-22 नंबर आप वहाँ से ले आओगे, है ना? तो इतना स्कोर करो तो आप इसको सम अप करके देख लो, आपका एग्ज़ामिनेशन ईज़िली क्लियर हो सकता है ना? वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो अगर अ आप बंगाल और महाराष्ट्र से हो तो थोड़ा-सा आपको पुश और करना पड़ सकता है। लेकिन जो मैंने अभी जो आपको स्ट्रैटेजी बताया ना, आप इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द स्टेट से क्लियर कर सकते हो, ठीक है? वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र के लिए आपको थोड़ी बहुत और अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी, है ना? तो कुछ इस तरीके से आप मेंस क्लियर कर सकते हो और बाकी कुछ डाउट हो तो आप इसको कमेंट में आप बता सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है एसबीआई क्लर्क के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है। साथ में मेरा मेन ग्रुप भी है, आप उसको जॉइन कर सकते हो और फ्यूचर में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेगी। तो जब तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय प्रिपेयर वेल।